अगर आपके पास बेंजीन रिंग है, हाँ जी, और अगर उस बेंजीन रिंग पर आप कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ना चाहें तो उसको कहते हैं अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में क्या होता है, बहुत प्यारा सा रिएक्शन है, आइए देखिए। आपके पास कोई भी एरोमेटिक रिंग है, जैसे सबसे सरल है बेंजीन, आपके पास बेंजीन है और मान लीजिए आप बेंजीन से बनाना चाहते हैं अल्काइल बेंजीन, अच्छी बात, आर ग्रुप लगाना चाहते हैं तो अल्काइल हैलाइड लीजिए और साथ में लीजिए लुईस एसिड जैसे AlCl3 या FeCl3। जी हाँ, रिफ्लक्स कीजिए मतलब हीट कीजिए, अगर वेपर्स आ जाएं तो उसे कंडेंस करके वापस वहीं पटक दीजिए, वो रिसाइकल होता रहेगा, बार बार आपस में तसल्ली से रिएक्ट करता रहेगा और जो भी है मुद्दे की बात है ये बन जाएगा अल्काइल बेंजीन इस तरह से। वाओ, रिएक्शन कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का बहुत ही मशहूर मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से चलता है। सबसे पहले RX बनाता है कार्बोकैटायन R+ और ये R+ जाके बेंजीन रिंग से रिएक्ट करता है, एरिनियम आयन बनाता है और फिर उससे बनती है अल्काइल बेंजीन। पर सबसे पहले तो रिएक्शन आना चाहिए कि बेंजीन से बन रही है अल्काइल बेंजीन और ये R ग्रुप R+ बनकर फिर जुड़ता है। तो क्या यहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है? जी हाँ, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस बाकायदा हो सकते हैं। अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो पलट के सेकेंडरी पलट के टर्शरी, अगर संभावना है उसमें रीअरेंज करने की तो वो बन सकता है। जैसे अगर आपके पास N प्रोपाइल हैलाइड है और आप उसमें AlBr3 के साथ उसको करते हैं तो सबसे पहले आपके पास N प्रोपाइल कैटायन बनेगा जो कि शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्यारा सा रिएक्शन होगा जिसे हम कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन जंप कर जाएगी यहाँ से और आपको मिल जाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो N प्रोपाइल क्लोराइड से अगर आप शुरू करेंगे तो आपको N प्रोपाइल बेंजीन नहीं आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलेगी। इनफैक्ट इस तरह से अगर बेंजीन रिंग पे जुड़ा तो बेंजीन रिंग ये है और इस पे भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये खूबी है, ये खराबी मानी जाती है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की। खुशी ये है कि एरोमेटिक रिंग जो जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते थे उनके ऊपर एक ग्रुप आपने लाके बिठा दिया, वो रिएक्ट कर गया, दूध को तसल्ली है। पर दो वीक पॉइंट्स हैं इसके, दो खराब पॉइंट्स कहे जाते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के बावजूद इसके बहुत मशहूर रिएक्शन है। कौन सा? नंबर 1, कार्बोकैटायन ऑफ अल्काइल ग्रुप कैन रीअरेंज and if it can rearrange it must and it will rearrange। तो पलटी मार जाता है, रीअरेंज करके एरोमेटिक रिंग के ऊपर जुड़ता है। तो पहला तो ये है कि वो पलट जाता है। दूसरा, उसको पता नहीं चलता कि रुकना कब है। मतलब बेंजीन से जब अल्काइल बेंजीन बनती है तो और एक्टिवेट हो जाती है कि हम तो और रिएक्शन करेंगे। तो ये एक R जुड़ा, इसके बाद उसमें दूसरा R, तीसरा R, चौथा, पांचवा, छठवां, एक के बाद एक देर दनादन जुड़ते चले जाते हैं और आप कहते हैं रुको, मुझे तो पहले भी रुकना था। और वो आपकी बात सुन थोड़ी रहा है, कान थोड़ी है उसके पास। तो क्या होगा, आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इन दो कारणों से लोग थोड़ा सा डरते हैं और जब तक बहुत मजबूरी ना हो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कराया नहीं जाता। इसके बावजूद बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जामिनर्स को बड़ा पसंद होता है, लोग बात करते हैं इसकी।